अगर आपका बच्चा भी बातों को, सेंटेंस को रिपीट करता है और जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है, मीनिंगफुल नहीं बोलता है, जैसे कि आपने उसको पूछा आपका नाम क्या है तो उसने भी बोल दिया आपका नाम क्या है। आपने पूछा खाना खा लिया क्या, तो वो भी बोलेगा खाना खा लिया क्या। जैसे आपने बच्चे को बोला आपको खाना खाना है, तो बच्चे ने भी रिपीट कर दिया खाना खाना है, जबकि उसको बोलना चाहिए हाँ मुझे खाना खाना है। इस तरह से बच्चा मीनिंगफुल नहीं बोलता है, बातों को ही रिपीट करता है। सभी तरह की बातें, सेंटेंस हो सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरी लड़की भी पहले रिपीट करती थी बातों को, और बातों को रिपीट करती थी तो उसकी जो बातों को कैसे मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, कैसे यूज़फुल बोलना उसको मैंने सिखाया, वो सब मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और क्यों बच्चे बातों को रिपीट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, बच्चे बातों को रिपीट करते हैं, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अगर बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर क्लासिक ऑटिज्म है, किसी भी तरह का बच्चे में ऑटिज्म है, तो वो बातों को रिपीट करते हैं। और किसी किसी बच्चे में अगर लैंग्वेज डिले है या फिर डेवलपमेंट डिले है, तो उस तरह के बच्चे भी बातों को रिपीट करते हैं। सभी नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ बच्चे करते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लड़की भी पहले सभी बातों को रिपीट करती थी। जैसे मैं उसको सिखाती थी कि आपका नाम क्या है, बोलो झलक है, तो वो भी बोल देती थी आपका नाम क्या है। और झलक को कोई पूछता था झलक खाना खाना है, तो वो भी बोल देती थी खाना खाना है। ऐसे नहीं बोलती थी हाँ मुझे खाना खाना है, हाँ खाना खाना है, इस तरह से नहीं बोलती थी। और ऐसे स्कूल भी जाती थी तो वो रोने लगती थी घर जाने के लिए, तो मैम बोलती थी पापा आएंगे, पापा आएंगे, ऐसे मैम उसको बोलती थी, तो वो भी बोलने लगती थी पापा आएंगे, ऐसे बोलती थी, जबकि उसको बोलना चाहिए था कि पापा कब आएंगे। इस तरह से वो नहीं बोलती थी। जैसे वो बच्चों को मारती थी पहले, तो मैम बोलती थी कि किसी को मारना नहीं है, तो ऐसे मैम बोलती थी। झलक भी रिपीट कर देती थी किसी को मारना नहीं है, जबकि झलक को बोलना चाहिए था हाँ किसी को नहीं मारूंगी। मतलब बच्चा मीनिंगफुल नहीं बोलता है, बातों को रिपीट करता है, जैसे मेरी लड़की करती थी। तो किस तरीके से मैंने उसको रिपीट करने से हटाकर उसकी लैंग्वेज को डेवलप किया है, किस तरीके से मैंने उसको मीनिंगफुल आंसर करना सिखाया है, और रिपीट करना उसका बंद हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा रिपीट करती थी वो, यहाँ तक कि 5 साल तक भी वो बहुत रिपीट करती थी कुछ कुछ सेंटेंस और बातें, पर अब वो रिपीट नहीं करती है। कुछ बच्चे कोई बात को तुरंत रिपीट करते हैं, जिसको इकलालिया बोलते हैं, और कोई कोई बच्चे पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, जिसे डिले इकलालिया कहते हैं। और भले ही उसने कई महीने पहले वो बात सुनी हो, और बाद में बच्चे रिपीट करते हैं। और कोई कोई बच्चे कार्टून के कैरेक्टर की बातें रिपीट करते हैं, जो मोबाइल में देखते वही चीज़ें रिपीट ज़्यादा करते हैं। पहले ये जान लीजिए कि बच्चे क्यों बातों को रिपीट करते हैं। तो देखिए, बच्चे बातों को रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पीच तो आ गई है, पर लैंग्वेज नहीं है, और उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, हमको क्या आंसर करना है। तो शुरुआत में बच्चे को आपको ही सब कुछ सिखाना होगा कि इस कंडीशन में किस तरह से बोलना है, और जो हम बोल रहे हैं उसी बात को रिपीट नहीं करना है। तो आपको अगर बच्चे का रिपीट करना, ये बिहेवियर ठीक करना है, तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता है तो आपको उसकी स्क्रीन को 0 कर देना है। अगर आपका बच्चा बातों को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में स्पीच तो आ गई है, पर लैंग्वेज आना बाकी है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके बच्चे में स्पीच तो आ गई है, कम से कम आप उसको कुछ सिखाएंगे तो वो करने तो लगेगा। तो बच्चे में स्पीच आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी स्पीच को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी स्पीच से आप उसकी भाषा का पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको चीज़ों के नाम बताना होगा, बच्चों को लोगों के नाम बताना होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन करना सिखाना होगा। जैसे आप बच्चे को बोलो कि वो डॉग है, आपके घर के आसपास कोई डॉग है, कैट है, या फिर कोई काऊ है, तो बच्चे को बताइए काऊ है, डॉग है, कैट है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये कबाट है, ये बर्तन है,
ये टीवी है, मोबाइल है, जो भी चीज़ें हैं घर में सबके आइडेंटिफिकेशन करना उसको सिखाइए। और सबसे पहले घर के मेंबर के आइडेंटिफिकेशन करना सिखाइए, पापा है, ये मम्मी है, सब कुछ आप बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करके सिखाइए। फिर उसके बाद बच्चे को आप क्वेश्चन के आंसर करना सिखाइए। जैसे आपने पूछा कि आपको खाना खाना है क्या, तो बच्चे ने भी बोल दिया आपको खाना खाना है क्या, तो आप उसको उसी टाइम बताइए कि आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है हाँ या फिर ना बोलना है, या फिर ऐसे बोलना है हाँ खाना खाना है, नहीं खाना नहीं खाना है। ऐसे बच्चे को आपको सिखाना होगा। हर तरह के क्वेश्चन के आंसर करना सिखाना होगा। आपके बच्चे को क्वेश्चन के आंसर करना ही नहीं आता है, इस वजह से वो बात को रिपीट करता है। अब उसको बच्चे को लगता है कि सामने वाले ने कुछ पूछा है तो उसको कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसको आता ही नहीं है कि आंसर क्या करना है, इस वजह से वो क्वेश्चन ही रिपीट करने लगता है। जैसे बचपन में मैंने देखा है कि कोई कोई बच्चे पढ़ाई में पीछे होते थे, जिनको क्वेश्चन के आंसर करना नहीं आता था। क्वेश्चन आंसर जब एग्ज़ाम होता था तो वो बच्चे क्या करते थे, जो क्वेश्चन है उसी को ही आंसर के रूप में उतार देते थे, बार बार क्वेश्चन को ही आंसर के रूप में लिख देते थे, क्योंकि उनको नहीं आता था। तो ऐसे ही इन बच्चों की कंडीशन है, उनको पता ही नहीं है कि आंसर क्या देना है, उनको पता ही नहीं है। इस वजह से वो क्या है, क्वेश्चन को ही रिपीट करना सही समझते हैं। उनको लगता है चलो कुछ बोलना पड़ेगा तो यही बोल दो, ऐसा उनको लगता है। क्वेश्चन के आंसर करना कैसे सिखाए बच्चे को, डिटेल में इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। अब आप अपने बच्चे को छोटी छोटी कमांड फॉलो करना सिखाइए, जैसे दे दो, ले लो, फेंको, रखो, पैक करो, ढक्कन लगाओ, गेट खोलो, गेट बंद करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये सब बच्चे को छोटी छोटी कमांड आप उसको सिखाइए। अगर कमांड आप सिखाएंगे बच्चे को, बच्चा समझ रहा है, उस कमांड को फॉलो कर रहा है, तो इनफैक्ट वो मीनिंगफुल बोलेगा भी, उसका आंसर करेगा भी और बातों को रिपीट नहीं करेगा। और अगर बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है, नेम रिस्पॉन्ड नहीं है और सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, तो आप ये चीज़ें बच्चे की ठीक करिए पहले तो। क्योंकि अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, रैम रिस्पॉन्ड नहीं है, तो आप उसको सिखाएंगे आंसर करना, तो वो आपकी ओर देखेगा नहीं, आपकी ओर नहीं देखेगा तो सीखेगा कैसे। तो आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड तो होना ज़रूरी है। और कैसे बच्चे का आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्ड, सिटिंग टॉलरेंस, कंसंट्रेशन, ये सब लाएँ, इसकी पहले से ही कई सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। अभी अगर मैं बताऊंगी आपको डिटेल में तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। और जितना ज़्यादा हो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करिए, पूरा दिन आप बच्चे से बातें करिए, कम्युनिकेशन करिए, और जहाँ भी वो गलत आंसर कर रहा है वहाँ उसके आंसर को करेक्ट करिए। जैसे आपने बच्चे को बोला कि ब्लू कलर के कपड़े पहनना है, तो बच्चे ने भी बोल दिया ब्लू कलर के कपड़े पहनना है, तो उसको बताइए हाँ पहनना है, हाँ मुझे पहनना है। उसको बार बार टोकिए कि आपको ये बोलना है, आपको ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, आपको ऐसे बोलना है हाँ पहनना है, नहीं पहनना है। और बच्चों में हाँ ना के कॉन्सेप्ट में पहले ना करना आता है, नहीं नहीं, हाँ करना बहुत बाद में आता है। और अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए हाँ ना के कॉन्सेप्ट को कैसे सिखाएं बच्चे को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी। पहले झलक कोई चीज़ चाहिए होती थी हाँ, तो भी वो ना ही बोलती थी, क्योंकि उसको हाँ बोलना आता ही नहीं था, कैसे हाँ में आंसर करे वो आता ही नहीं था। और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसको इंगेज रखिए, उसके साथ पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए। आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं उसको साथ में लेके करिए, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बच्चा बातों को रिपीट करना छोड़ के स्पीच से लैंग्वेज पे आ जाएगा और मीनिंगफुल बच्चा सेंटेंस बातें बोलने लगेगा। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।